हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यस, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आज हम एवरेज एनर्जीज का करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, आज हम करेंगे एवरेज एंड एजेस का पार्ट 2। ठीक है, हमारे साथ हैं मोती, धीरज, सुमित, अमर, चंद्रिका, शुभ्रा, शताब्दी, मोनिका, मोहन, सीएम, लोधी, मोतीलाल एंड अर्जुन बंसल। चलिए, तो करते हैं सेशन की शुरुआत। यस दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज हमारा है एवरेज एनर्जीज का पार्ट 2। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था ये सब हमने पढ़ लिया था कल ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं यहां से। ठीक है, ओके अर्जुन, कोई बात नहीं, जरा सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन लिखा है एवरेज ऑफ 36 कैंडिडेट इज 17 ईयर। 36 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 17 साल है। इफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर। इसके लिए मैं टीचर की एज बतानी है। इसके लिए पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, इनके पास 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए हैं। अगर मैं कहूं इन तीनों के पास औसतन कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे कि इन तीनों के पास औसतन 10 रुपए हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, इन तीनों के पास औसतन 10 रुपए हैं। ठीक है ना? हाँ, अगर मान लीजिए डी 10 रुपए लेकर आता है, डी 10 रुपए लेकर आता है और मतलब इन तीनों के पास 10-10 रुपए हैं, तो इनका एवरेज 10 रुपए हुआ। अब मैंने कहा कि डी 10 रुपए लेकर आया, तो बताओ अब एवरेज कितना होगा? अब भी 10 ही होगा। मतलब अगर डी उतने ही पैसे लेकर आए जितना एवरेज चल रहा था, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 14 लेकर आए, तो बताइए एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? ओवरऑल बताइए, ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि 14 रुपए लेकर आए, मतलब पुराने एवरेज से अगर ज्यादा रुपए लेकर आए तो एवरेज बढ़ जाता है, और अगर 6 लेकर आता तो एवरेज घट जाता। मतलब ये बात हमें क्लियर हो गई कि पुराने एवरेज जितना लेके आएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पुराने एवरेज से ज्यादा लेके आएगा एवरेज बढ़ जाएगा, पुराने एवरेज से कम लेके आएगा तो एवरेज घट जाएगा। एक बात और, मान लीजिए अब मेरा सवाल है आप लोगों से ये कि मुझे इनका औसत नहीं पता था, मुझे इनका औसत नहीं पता, मुझे इनका औसत बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो डी है वो 10 रुपए लेकर आया, और डी के आने से 10 रुपए लेकर आने से एवरेज पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मतलब डी के 10 रुपए लेकर आने से एवरेज पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, तो पुराना एवरेज कितना था? 10 रुपए का था। अच्छा, सिंपल बात है। चलो, अगर मैं कहूं कि डी 14 रुपए लेकर आया और डी के आने से एवरेज 1 रुपया बढ़ गया, तो बताओ पुराना औसत क्या था? आप कहेंगे सर 10 रुपए था पुराना औसत। बिल्कुल सही बात है भाई। एक बताओ, डी के 14 रुपए लाने से एवरेज 1 रुपया बढ़ा,
तो एवरेज का मतलब होता है सब बराबर, यानी कि सब के सब 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया बढ़ गया। तो जो एक्स्ट्रा के 4 रुपए हैं ये कौन लेकर आया? डी। और किससे एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं? पुराने वाले औसत से एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं। भाई एक्स्ट्रा के 4 रुपए लेकर आया तभी तो वो 1 1 रुपया बटा और एवरेज बढ़ गया। बात समझ में आई आप सभी को? ये बात है। ठीक है, तो पुराना औसत हो गया। अब यही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब जैसे मैं अगर इसको बेसिक से करना चाहूं तो कैसे करूंगा? 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 साल है, तो टोटल 612 हो गया। एक टीचर और आ गया, 37 लोग हो गए, और औसत आयु 18 साल हो गई, तो टोटल हो गया 666। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया? 54 का। तो ये हो गई टीचर की एज। लेकिन क्या हुआ, इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। जैसे 36 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 36, है ना? 36। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। मुझे नहीं पता इनका, अच्छा मुझे पता है कि 36 विद्यार्थियों का औसत 17 साल था, तो मैं मान के चलूंगा 36 के 36 जो ये लोग हैं ना वो 17 साल के हैं, मैं ये मान के चलूंगा। जब एक टीचर और आया ग्रुप में, यानी कि 37 हुआ, तो इसके आने से औसत 1 साल बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एज थी वो पुराना जो औसत चल रहा था उससे ज्यादा थी, यानी कि 17 साल से तो भाई साहब ज्यादा का है, ये बात कन्फर्म है ना? अच्छा, इसका आंसर औसत कितना बड़ा? 1, और औसत का मतलब होता है सब बराबर, यानी कि सब के सब 1 1 1 1 बढ़ जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा के 37 साल हैं ये कौन लेकर आया? टीचर लेकर आया। इसका मतलब टीचर 17 प्लस 37 यानी कि 54 साल का हो गया। 54 साल का हो गया। बात समझ गए? एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि 36 लोगों का औसत 17 साल था, टीचर इंक्लूड हुआ 37 लोग हो गए, एवरेज 1 बढ़ गया 38 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 1। कितना इंक्रीज हुआ? 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये ट्रिक है, बस सिंपल कंसेप्ट नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और सबको ऐड कर दो, 8 6 14 5 54 साल आंसर हो गया। बात समझ में आई सभी लोगों को? ये है, ठीक है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसको पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। बताइए।
देखिए सब लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन लिखा है एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 20 विद्यार्थी हैं, उनकी एवरेज एज 20 साल है, मतलब सॉरी 20 विद्यार्थी हैं, उनकी एवरेज एज उस समय 3 महीना इंक्रीज हो जाती है जब एक 23 साल के विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी के साथ बदल दिया जाता है। तो मतलब कहने का यह है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, हुआ क्या, एक 23 साल के विद्यार्थी को ग्रुप से बाहर निकाल दिया और बदले में एक नया विद्यार्थी ले आए, ठीक है, जिससे उनका औसत 3 महीना इंक्रीज हो गया, औसत 3 महीना इंक्रीज हो गया। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग, 23 साल का विद्यार्थी निकाला, अगर 23 साल के विद्यार्थी ही लाते ग्रुप में तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात है, लेकिन फर्क पड़ा, एवरेज इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब जो भी नया विद्यार्थी था 23 साल से ज्यादा का है, तो 20 लोगों का औसत जब 3 महीना इंक्रीज होगा तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 20 बार जब जोड़ेंगे तो 60 महीना आएगा। 60 महीने का मतलब है 5 साल, यानी कि जो एक्स्ट्रा के 5 साल है ये नया विद्यार्थी लेकर आया है, यानी कि नया विद्यार्थी लेकर आया 28 साल का है वो नया विद्यार्थी। बात समझ में आई सभी लोगों को? बोलिए क्लियर है सभी को? अगर हाँ तो लिखें यस। बताइए क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, चलिए इसको करते हैं। अब देखिए जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो ना तो एक्स का इस्तेमाल कर लो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ 12 पर्सन्स एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन्स इज 95 kg। मतलब कहने का ये है 12 लोगों में से 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है, 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है, प्लस 12वें का मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, 12 से भाग कर देता हूं भाई, 11 लोगों का औसत वजन 95 है, 12वें का मुझे नहीं पता, 12 से मैंने भाग किया तो सबका औसत आ गया, ये बराबर है x के, मैंने मान लिया। अब यहां लिखा है वेट ऑफ 12th पर्सन इज 33 kg मोर देन द वेट ऑफ 12%, ऑल 12%, सभी का औसत जितना है 12वें आदमी का वजन उससे 33 ज्यादा है। बात समझ में आई सभी लोगों को? उससे 33 ज्यादा है, ठीक है। बस यहां से सॉल्व करोगे ना x की वैल्यू 98 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बस आपको तो 12 आदमी का वजन निकालना है, तो x प्लस 33, 98 प्लस 33 दैट इज 131 kg इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक दिस इज ओके टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलिए करिए इसको, बताइए आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 92 रन्स इन हिज 15th इनिंग। एक बैट्समैन ने 92 रन बनाए अपनी 15वीं इनिंग में, ठीक है, एंड देयर बाय इंक्रीजेस इज एवरेज बाय 3 रन, जिसकी वजह से उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया। व्हाट वाज द एवरेज आफ्टर 14th इनिंग, 14 पारी के बाद औसत क्या था। जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग। भाई मैंने मान लिया एवरेज आफ्टर 14th इनिंग, 14 पारियों के बाद औसत x रुपए है, मान लिया मैंने। तो 14 पारियों का रन मैंने 14x मान लिए, भाई 14x हो जाएंगे। एक पारी का 14 पारियों के बाद औसत x है, तो 14 पारियों का रन 14x हो जाएंगे। 15वीं पारी में 92 रन बनाए, तो ये 15 पारियों का रन हो गई, 15 से भाग कर दिया। ये औसत पुराने वाले से 3 ज्यादा है, सवाल में दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15x + 45, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x = 47, यानी कि 14 पारियों का औसत आ गया आंसर। मतलब एवरेज आफ्टर 14th इनिंग इज 47। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। लेकिन इसको आप बेसिक से भी कर सकते थे। एक बात बताइए, जब 15वीं पारी में 92 रन बनाए हैं और जिसकी वजह से एवरेज 3 रन बढ़ गया, तो पुराने वाला औसत तो 92 से कम ही होगा, और 15वीं पारी की वजह से 3 रन औसत बढ़ा, यानी कि 15 की 15 पारी को 3-3 रन बढ़े, तो 15 के 45 रन एक्स्ट्रा बनाए थे इसने। इसका मतलब 47 रन था पुराना औसत। तो ऐसे आप कर लेते हैं आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए बताइए। दोबारा पढ़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इंक्रीज बाय 7, अगर विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी हो जाए, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाय 42 पर डे, व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस्ड बाय 1, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे। मतलब मैंने मान लिया इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे इज x रुपीज, परफेक्ट है, ठीक है। अब 35 विद्यार्थी हैं, तो 35x इसका टोटल हो जाएगा ना, मानते हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर ये 35 लोग थे, अगर 7 विद्यार्थी और बढ़ जाएं, तो जो खर्चा है वो 42 रुपए बढ़ जाता है ना, वो 42 रुपए बढ़ जाता है खर्चा, ठीक है। तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 1 रुपया कम हो जाता है ना। हाँ, मतलब 35 विद्यार्थी थे, 7 और बढ़ गए, टोटल खर्चे 42 की बढ़ोतरी होगी, तो जो नया औसत है वो पुराने वाले से 1 कम है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 35x 42, ये 42 है, तो 42x - 42, तो ये हो जाएगा 7x = 84, x = 12, x = 12। क्लियर है बात सभी को, बताइए, ठीक है। अब ये प्रारंभिक खर्चा आ गया पर हेड, लेकिन आपको टोटल खर्चा बताना है। टोटल खर्चा कितना, 35x, बस 35 × 12 दैट इज 420 इज द राइट आंसर। बस ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा ऑन फूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, द एवरेज ऑफ 8 रिजल्ट्स इज 25, 8 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 8 200 टोटल हो गया। अमंग देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, पहली 2 का औसत 20 है, यानी कि टोटल 40 हो गया, एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 26, टोटल 78 हो गया।
ठीक है, टोटल हो गया 118, इसका डिफरेंस लिया 82 हो गया, यानी कि छठा, यानी कि 82 टोटल है, तो छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, इनका जो है, जो अब रिलेशन दिया हुआ है आपस में, लिखा है सिक्स्थ नंबर इज लेस देन सेवंथ नंबर बाय 4, सिक्स्थ नंबर इज लेस देन सेवंथ नंबर बाय 4 एंड सिक्स्थ नंबर इज लेस देन एट्थ नंबर बाय 6, ये दिया हुआ है। फाइंड द एट्थ रिजल्ट, तो कुछ भी नहीं है, इन तीनों का सम कितना है, 82 के बराबर, तो 3x + 10 बराबर 82, 3x बराबर 72, x बराबर 24, ठीक है, x के लिए 24 आ गई, हमें एट्थ रिजल्ट बताना है, तो एट्थ रिजल्ट हमारा ये x + 6 है, तो x + 6 यानी 24 + 6 दैट इज 30 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, डन। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे सैटरडे संडे इज 37 डिग्री, फ्राइडे सैटरडे संडे इज 37 डिग्री, मीन्स 37 मतलब एवरेज टेम्परेचर है, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 111 डिग्री, 37 37 37। अच्छा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे 34 डिग्री है, तो 34 34 34 102 हो गया, इनका डिफरेंस ले लो, ये आ गया फ्राइडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 9 डिग्री, सही बात है। आर इन द रेशियो 5:4, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे का बताना। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 9 डिग्री, तो फ्राइडे का 5 इसका 4, तो 5 - 4 बराबर 9 डिग्री, एक बराबर 9 डिग्री, जब एक का मान 9 डिग्री, हमें तो फ्राइडे का बताना है और फ्राइडे का ही पहले वाला है, तो बस ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री आंसर। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, क्लियर है, तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द एवरेज ऑफ एनी 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज के, मतलब कहने का ये है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत के है, यदि इफ 2 more consecutive odd numbers just next the first set of the number is added, then what will be the new average? तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा, एवरेज ऑफ एनी 7 consecutive odd numbers, मतलब कोई भी 7 consecutive odd number ले लो, जो मन करे, लो जी, 1 3 5 7 9 11 13, इसका औसत कितना होगा, 7 होगा। अब कहने की अगर अगले दो और जोड़ लूं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो एवरेज 9 हो जाता है, पहले 7 था अब 9 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 2, यानी कि एवरेज अगर पहले के था तो 2 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब के + 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलिए सबको क्लियर है, तो लिखें यस। आगे बढ़ता हूं फिर अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, ये एरर वाले सवाल होते हैं, एरर वाले, करना जरा इसको, बताइए आंसर, पहले आप करो फिर मैं कराऊंगा।
करिए। देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 30। 50 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, दिया हुआ सवाल में आपको। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 एंट्रीज वर रॉन्गली एंटर्ड एज 82 एंड 13। मतलब कहने का ये है मेरे देश के जवानों, पहले बेसिक से कर देता हूँ। 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल 1500 हो गया। कह रहे कि 2 एंट्री ऐसी थी जिनको गलत एंटर कर दिया गया था, 82 और 13, इनको माइनस कर दो। इंस्टेड ऑफ 28 एंड 31, 28 एंड 31 है ना, तो नया एवरेज बताना है, बस 50 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा आपका 29.28। परफेक्ट है। लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं बताता हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले ये देखो कि क्या हटाना है। 82 और 13 ये हटाना है, गलत था ना ये, तो 95 हटाना है। क्या ऐड करना है? 59। मतलब ज्यादा हटाना है, कम ऐड करना है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा इससे कम आएगा, और इससे कम ये इक्वल ऑप्शन यही है और कोई है ही नहीं। बात समझ में आ गई भाई? ज्यादा माइनस करना है ना, कम ऐड करना है, तो इस 30 से कम आएगा एवरेज, तो यही इक्वल ऑप्शन है बस, और कोई है ही। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। लेकिन अगर आपको मन है कि नहीं सर मुझे तो करना है, तो कर लो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। डिफरेंस कितने का है? 15 में से 9 गया 6 और 8 में 5 गया 3, 36 की कमी करनी है। कितने पर? 50 पर। तो 100 पर कितना? 36 दूनी 72, 0.72 की कमी हो जाएगी मेन एवरेज में। यानी कि भाई 36 की कमी करनी है 50 पर, तो 100 पर। अच्छा 100 पर कितना, जरूरत नहीं, परसेंटेज में चला गया इसको। हाँ ठीक है, 36 की कमी करनी है 50 पर, तो मतलब 0.72 की कमी करनी है पूरे एवरेज में। 30 एवरेज है और 0.72 की कमी करनी है, तो ये हो जाएगा 29.28। दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? क्लियर है तो बताइए। तो आपका जैसे मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 26.8 रन। एक क्रिकेटर जिसकी बॉलिंग एवरेज 26.8 रन की है, रन पर विकेट की है, टेक्स 5 विकेट्स फॉर 32 रन्स, मतलब 5 विकेट्स फॉर 32 रन्स इज 0.64। ठीक है, यानी कि लास्ट मैच की जो एवरेज है 0.64 रन पर विकेट की है। ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 26.8 रन पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 32 रन्स एंड देयरबाय इंप्रूव्स हिज एवरेज बाय 0.6 रन। ध्यान रखना, बॉलिंग एवरेज के मामले में जब कभी भी इंप्रूव लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है घटना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लोगों को लूं और एक है 5 रन पर विकेट देता है, एक 50 रन पर विकेट देता है, तो कौन सा अच्छा बॉलर है? ये अच्छा बॉलर है जो कम रन दे रहा है ना। तो इंप्रूव का मतलब होता है बॉलर का अच्छा बनना, मतलब एवरेज का कम होना। तो 0.6 एवरेज कम हो जाता है जब मैं इस एवरेज को इसमें मिलाता हूं, यानी कि हो जाता है 26.2। ठीक है, अच्छा थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, ये 6.4 होगा ना, 6.4। जब मैंने इसको इसमें मिलाया तो ये आ गया। जब इसमें से इसे घटाओ 0.6 आएगा, इसमें से इसे घटाओ तो 119.8 आएगा। इससे गया 6 18, 6 18, 33 रेशियो 1। ठीक है दोस्तों, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। ये हमेशा विकेट का रेशियो आएगा क्योंकि विकेट पे कैलकुलेशन चल रही है, विकेट पे तो विकेट पे कैलकुलेशन है। लास्ट मैच में कितनी विकेट थी? 5,
और लास्ट मैच से पहले कितनी विकेट हो जाएंगी? 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, 165। और हमें बताना है बिफोर द लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले कितनी विकेट थी टोटल, तो वो थी 165। बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है? छब्बीस पॉइंट दो कैसे? शताब्दी देखो, पुराना एवरेज 26.8 था, कह रहे हैं 26, कह रहे हैं 0.6 इंप्रूव हो गया, तो 26.8 में से 6 घटाओगे, 0.6 घटाओगे तो 26.2 ही बचेगा ना, इसलिए। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं, करिए, बताइए आंसर जल्दी से। बताइए आंसर। अच्छा, अब यहाँ लिखा है मीरा गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, मीरा की शादी 6 साल पहले हुई, ठीक है। चलो जी, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मतलब आज की डेट में मीरा की जो एज है वो 1 से ही 1/4 है, मतलब मीरा की एज 5/4 है अपनी शादी की एज का। मतलब मीरा की शादी के टाइम पे एज थी 4, अब हो गई 5, तो मीरा की एज कितनी इंक्रीज हो गई? 1। अब शादी उसकी 6 साल पहले हुई थी, वही शादी की एज, आज की एज तो 6 साल का गैप होना चाहिए, तो 1 का मान 6 साल, तो 5 का मान 30 साल, यानी कि मीरा आज की डेट में 30 साल की है, 30 ईयर्स की है। हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स ऑफ हर एज, उसका बेटा उसकी एज का 1/10 है, सो दिस इज 3 ईयर, मतलब जो उसके बेटे की एज है वो 3 साल है। ये आंसर आ गया। बात समझ में आई सभी लोगों को? नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा गौर से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है रोहित ग्रैंडफादर वाज 5 टाइम्स ओल्डर टू हिम। रोहित के ग्रैंडफादर 5 साल पहले, -5 कर देता हूँ, यहाँ ग्रैंडफादर लिख रहा हूँ, यहाँ रोहित लिख रहा हूँ। रोहित के ग्रैंडफादर 5 साल पहले 5 गुना थे उसकी एज का, ठीक है भाई। एंड 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये आज से 25 साल के बाद रोहित के ग्रैंडफादर की एज उसके एज का 2 गुना हो जाएगी, 2 टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोहित्स एज टू दैट ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स एज, ये बताना है इन प्रेजेंट। तो जरा ध्यान दो, सबसे पहले तो रेशियो को हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 8:4। ये रेशियो आपके काम का हो गया और ये रेशियो आपके काम का हो गया, सही बात है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितने साल का गैप है? मतलब कितने रेशियो का? 3 का। सवाल में -5 से +25 पे जा रहे हैं, तो 30 साल का गैप है, यानी कि 1 का मान 10 साल। 1 का मान कितना? 10 साल। या खैर एज निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो रेशियो ही निकालना है ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 रेशियो इंक्रीज हुआ है 30 सालों में, तो 1 रेशियो इंक्रीज हो रहा है 10 सालों में। बोलो हाँ के ना? 1 रेशियो इंक्रीज हो रहा है 10 सालों में, लेकिन मुझे तो बस प्रेजेंट में आना है, जीरो में आना है, मुझे तो बस 5 साल आगे जाना है। 10 साल आगे जाने पे 1 रेशियो इंक्रीज होता, 5 साल आगे जाने पे 0.5 रेशियो इंक्रीज होगा, तो 5.5 और 1.5, यानी कि प्रेजेंट का रेशियो उनका ये होगा। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 5.5 रेशियो 1.5, तो बस पॉइंट से तो पॉइंट कट ही गया,
और ये 11:3। ये ग्रैंडफादर और रोहित का आया है, लेकिन आपसे पूछा किसका है, रोहित का और ग्रैंडफादर का, तो उसका उल्टा होगा, यानी कि 3:11। ये ध्यान देने वाली बात है, रोहित का और ग्रैंडफादर का होगा 3:11। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? हाँ, ये बात है। बोलो क्लियर है सभी को? अगर हाँ तो लिखें यस सर। 5.5 कैसे? देखो भाई, एक रेशो की वैल्यू 10 साल है, मतलब 10 साल आगे जाएंगे तो एक रेशो बढ़ेगा, तो 5 साल आगे जाएंगे तो 5 रेशो बढ़ेगा, तो 0.5 जोड़ दिया, मतलब 5 साल आगे जाएंगे तो सिर्फ 0.5 रेशो बढ़ेगा, तो 0.5 इसमें ऐड कर दिया, 0.5 इसमें ऐड कर दिया हमने, बात खत्म। बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट करिए, बताइए आंसर जल्दी से, फास्ट एवरीवन फास्ट। यस प्लीज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड शिवम इज 7:9। 2 का रेशियो है, और 12 साल बाद का रेशियो, 12 साल पहले का रेशियो 5-7 का है, अभी भी 2 का गैप है, मतलब रेशियो तो बैलेंस है ऑलरेडी। मतलब 12 साल पहले को मैं -12 दिखाता हूँ, ठीक है। रेशियो था 5-7 का, राम का और शिवम की एज का। प्रेजेंट में रेशियो है 7-9 का। 12 साल बाद रेशियो क्या होगा ये बताना है आपको, सवाल में ये है। एक बात बताओ, कितना रेशियो इंक्रीज हुआ? प्रेजेंट को 0 लिख देता हूँ, 2। किस वजह से? 12 साल आगे आने की वजह से। तो भैया जब 12 साल और आगे आएंगे तो 2 और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 9:11। ये आंसर हो गया। इजी, मस्त है। रेशियो बैलेंस होना चाहिए, अगर रेशियो पहले बैलेंस नहीं होता तो पहले बैलेंस करते। हाँ जी, चलो इसको करते हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से और इत्मीनान से, बताइए आंसर। देखिए क्वेश्चन लिखा है, राम्स एज इज थ्री टाइम्स द एज ऑफ मोहन इफ, मतलब राम की एज मोहन की एज का 3 गुना है, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर ही वुड बी 2.5 टाइम्स द मोहन्स एज। 3 साल के बाद वह 2.5 टाइम्स हो जाएगा मोहन्स की एज का। देन आफ्टर 3 ईयर व्हाट वुड बी द रेशियो? ओके, अगले 3 साल के बाद रेशियो क्या होगा, मतलब 6 साल के बाद क्या होगा? यार ध्यान से सुनो एक बार, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब एक बात बताओ, ये है क्या? ये 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये है क्या? ये 5:2 है। यहाँ कितने का गैप है? 2 का। यहाँ कितने गैप है? 3 का, सही है। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 2 की कर देता हूँ, तो रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9:3। ये रेशियो आपके काम का हो गया, 10:4 ये रेशियो आपके काम का हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, 3 साल के गैप की वजह से कितना रेशियो इंक्रीज हुआ? 1। आप 3 साल और आगे जाना चाहते हैं तो एक और इंप्रूव कर दो, 11/5। 11/5 का मतलब है 11/5, मतलब 2.2 टाइम्स, 2.2 गुना। आंसर आ गया ये। इजी, मतलब रेशियो को बैलेंस करना है पहले। हाँ, अगर रेशियो बैलेंस नहीं है तो नहीं कर सकते फिर आप, पहले रेशियो को आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द एवरेज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज 32 ईयर्स। 4 मेंबर हैं फैमिली के, उनका एवरेज 32 साल है। 4 दूनी 8, 4 दिया 12।
128 साल टोटल है। जब एक गेस्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया, देन एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 12.5%। जब एक गेस्ट आ गया तो 5 लोग हो गए, तो एवरेज एज 12.5% बढ़ गई। भाई 32 का 12.5%, 8 चौक 32 यानी कि 4 होता है, यानी कि आप कितनी हो गई, 36 हो गई है 5 लोगों की औसत आयु, क्योंकि 12.5% बढ़ गई ना। तो टोटल कितना हो गया, 180। सही बात है। पहले था 128, अब है 180, तो कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, 52 साल का। और ये 52 साल का भैया गेस्ट है हमारा। बात समझ में आई भाई? 4 साल का, 4 लोगों का टोटल एवरेज, एवरेज 32 था 4 लोगों का, तो टोटल 128। अब जब गेस्ट आ गया तो एवरेज बढ़ गया 12.5%, तो 32 का 12.5% होता है 4, तो 4 बढ़ गया मतलब 36 एवरेज हो गया, तो टोटल 180। तो जो ये 5 लोगों का टोटल है, ये 4 लोगों का टोटल है, तो ये एज किसकी होगी, गेस्ट की होगी। आंसर ठीक है, हाँ गेस्ट की होगी। अच्छा वापस चलेगा क्या, ठीक है। तो ये था आपका एवरेज एंड एजेस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में। और आज दोपहर में 3 बजे भी सेशन है दोस्तों, और आज से ऑफिसर्स सीरीज शुरू हो रही है यूट्यूब पे, आप जरूर उसको देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।